नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज जो मैं वीडियो का टॉपिक चूज कर रहा हूं, आप सबने ब्रीडिंग सेटअप लगा दिया है कबूतरों का। आपने हर पेयर को एक एक बॉक्स प्रोवाइड कर दिया है। उसके अंदर आपने जो है आपके कबूतरों ने उसमें अंडे रख दिए हैं। अब अंडे में से बच्चे भी निकलेंगे। इस दौरान जब आपके कबूतर पेयर बन गए हैं, उन्होंने अंडे रख दिए हैं, आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए स्पेशल इस कंडीशन के दौरान। देखिए, इस दौरान आपको पता है कि जब बर्ड्स अंडे रखना शुरू करता है तो आपको पता है बर्ड्स की बॉडी में अंडा कहाँ से बनता है। बर्ड्स के शरीर में जितना भी कैल्शियम जमा होता है वहीं से वो कैल्शियम सोख करके अंडे का फॉर्मेशन करता है। यानी आप मान के चलिए कि उसकी हड्डियों में जो कैल्शियम जमा है वहीं से धीरे धीरे वो एग का फॉर्मेशन लेता है। तो ऐसे में जो सबसे मेन होता है, इस दौरान कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है 2 से 3 गुना आप बढ़ा दीजिए। जब आपके बर्ड्स आप उनका सेटअप दे दिया है, उनके बॉक्स तैयार हो गए हैं, बर्ड्स ने पेयरिंग बना ली है, अब बर्ड्स ने अपने ब्रीडिंग बॉक्स में बैठना शुरू कर दिया, वो अंडे देने की तैयारी में। कैल्शियम की मात्रा 3 गुना आप पीने के पानी में दीजिए, आप उसको दाने के अंदर मिक्स करके दीजिए, या आप उसको डायरेक्ट लिए, या कैल्शियम के ब्लॉक्स आप उसके केज के अंदर आप लगा दीजिए ताकि बर्ड्स जो है मैक्सिमम कैल्शियम का इंटेक कर सके। जितना कैल्शियम ज़्यादा लेगा अंडे का साइज बड़ा होगा, और अंडे का साइज बड़ा होगा उसमें जो अंदर बच्चा पनपेगा ऑटोमेटिक वो भी हेल्दी होगा। और कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाएगी, एक तो बर्ड्स में कमजोरी आएगी, दूसरा बर्ड्स में कमजोरी के साथ साथ जो है अंडे इतने पतले छिलके के होंगे कि कई बार बर्ड्स जब खुद ही बैठता है उसके वजन से वो टूट जाते हैं। इसलिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। जब ये सेटअप है तो कैल्शियम की जो मात्रा है, जो डिमांड है, ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ाती है। एक जो होता है नीचे का बेडिंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जब बर्ड्स अक्सर क्या होता है नेचर के अंदर तो घास दिन के ला करके अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन घरों के अंदर क्या होता है ये टोटली हम पर डिपेंड होते हैं। आप कोशिश कीजिए उसकी एक बाउंड्री सी बना करके नीचे बेस के ऊपर बेडिंग मटेरियल आप उसको दे दीजिए। आप उसको वुडन शेविंग्स आप दे सकते हैं ताकि उस पर आराम से वो जो है अंडे दे सके, और क्योंकि उसमें नीचे लकड़ी की गर्मी भी रहेगी, आपका बर्ड्स भी ऊपर से बैठेगा। एक केज का साइज इतना छोटा भी ना हो कि एक पेयर भी आसानी से ना बैठ सके, यानी 15 बाई 15 का कम से कम एक होना चाहिए। उसमें एक पेयर पिजन्स मेल फीमेल इजीली बैठ जाते हैं। नीचे बेडिंग मटेरियल अच्छा होगा तो उसमें क्या होगा, एक तो अंडा जो देगा वो इधर, अगर बेडिंग मटेरियल नहीं होगा तो वो बार बार इधर उधर टहलेगा। उससे कई बार क्या होता है कि उनके पैर से भी अंडा बाहर निकल करके पिंजरे में से गिर करके टूट सकता है। और बेडिंग मटेरियल प्रॉपर ठोस है तो अंडा एक ही जगह टिका रहेगा, और जब बर्ड्स उसके प्रॉपर बैठेगा। और दूसरा, जब उस अंडे में से बच्चा निकलेगा और बेडिंग मटेरियल आपका प्रॉपर होगा तो बच्चे की जो पकड़ है वो जमीन पे अच्छी रहेगी। बच्चे की जो पैर में डिफॉर्मिटीज होती है, वो सबसे पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं, वो कई बार जेनेटिक नहीं होते, वो हमारी फॉल्ट की वजह से भी होते हैं, क्योंकि हमने उसका जो नीचे का बेडिंग मटेरियल है वो बिल्कुल भी अच्छा प्रोवाइड नहीं किया है। जब कबूतर का वजन ऊपर से आता है, अब बच्चा नीचे दब जाता है तो उसके पैर फैल जाते हैं। अगर बेडिंग मटेरियल होगा तो आपकी इस समस्या से भी आप बचे रहेंगे। इसलिए बेडिंग मटेरियल इस दौरान, इस ब्रीडिंग सीजन के दौरान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर। कैल्शियम हो गया, ब्रीडिंग आपका दूसरा बेडिंग मटेरियल हो गया। आप कोशिश कीजिए जब भी मेल फीमेल का चयन करते हो तो आप कोशिश कीजिए कभी भी ब्रदर सिस्टर की मेटिंग करके अंडे में से बच्चे ना लें। आप ये मान के चलिए, अक्सर यदि एक ही पेरेंट्स की नेक्स्ट जनरेशन आप ब्रदर सिस्टर की आप पेयरिंग बना देते हो तो उन बच्चों में डिफेक्ट्स क्या आता है, उनकी चोंच में डिफेक्ट्स मिलेगा, उनकी लेग्स में डिफेक्ट मिलेगा, और कई बार क्या होता है इनफर्टाइल भी बर्ड्स निकल आता है, यानी टेढ़े मेढ़े, कोई प्रॉपर बच्चा नहीं होगा। तो इसलिए इन ब्रीडिंग का पेयर कभी भी ना लगाए। हमेशा आउट ब्रीडिंग सोर्सेज से मेल फीमेल का चयन करें और उसी पेयर को आप ब्रीडिंग के लिए चुनाव करें। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मान सकते हैं इसके लिए। अब बात आती है बच्चों के लिए आपने सेफ टिप्स क्या रखना है। जब आपके कबूतरों ने अपने बच्चों को फीड कराना शुरू किया है तो आपको पता है कि ऐसे में बर्ड्स की बारी आती है। एक बार फीमेल बैठी रहेगी तो मेल अक्सर बाहर से खाना ला करके फीमेल को खिलाता है, और फीमेल धीरे धीरे करके अपने बच्चों को भराना शुरू करती है। तो इस प्रकार जो है आप ये मान के चलिए कि आपका जो खाना होना चाहिए उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी क्वांटिटी आपका बर्ड्स खाएगा वही अपने बच्चों को फीड कराएगा, वही उसकी ग्रोथ में आपको रिफ्लेक्ट होने को देखने को मिलेगा। खूब सारा फूड मटेरियल आप दीजिए, सॉफ्ट डाइट इसमें खूब दीजिए, क्योंकि बर्ड जितना सॉफ्ट डाइट खाएगा, बच्चे को सॉफ्ट खिलाएगा तो बच्चा
डे बाय डे ग्रो करेगा। इसलिए केजेस के अंदर जो उसके फीडिंग के बाउल्स है उसमें सीड्स के साथ साथ सॉफ्ट मटेरियल या सॉफ्ट फूड आप कह सकते हो, उसकी क्वांटिटी भी आप बढ़ा दीजिए। आप सॉफ्ट फूड में क्या दे सकते हैं हम अपने बच्चों को, आप उसको क्या है, चने को अंकुरित करके दे सकते हैं, मूंग की दाल को अंकुरित करके दे सकते हैं, गेहूं को भिगो कर दे सकते हैं। ये जब सॉफ्ट हो जाते हैं भीग करके, और जब कबूतर खुद से खाता है, खा करके उसको अंदर ले जा करके उसको वापस निकाल करके जब बच्चों को खिलाता है तो ये सॉफ्टवेयर तो बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए इस तरह का आप डाइट में चेंज कर सकते हैं आप बेडिंग मटेरियल में। पेरेंट्स को एक्स्ट्रा डाइट भी आप प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि पेरेंट्स भी वीक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज ज़्यादा होती है, पेरेंट्स को वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, पेरेंट्स को अपनी सेहत के साथ साथ बच्चों का भी केयर करनी पड़ती है, इसलिए पेरेंट्स पर डबल बर्डन होता है। तो इसलिए जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रखिए, ताकि पेरेंट्स भी हेल्दी बने रहें और वो जो अपने बच्चों को फीड करा रहे हैं आपके बच्चे भी हेल्दी बने। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि जब भी आप ब्रीडिंग सीजन का बर्ड्स का सेटअप बनाते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, डाइट में क्या आपको रखना चाहिए, उसका केज के अंदर बेडिंग मटेरियल क्या होना चाहिए, और सीज़न के हिसाब से आपको बर्ड्स के छोटे बच्चों की भी केयर कैसे करनी चाहिए। बर्ड्स को भी आप केज में से बाहर निकाल करके रूटीनली आपको चेक करना चाहिए कि पेरेंट्स ने बच्चे को अच्छे से फीड कराया है नहीं कराया। कई बार ऐसा होता है फर्स्ट टाइम जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को फीड नहीं कराते, उनको नॉलेज नहीं होती, तो ऐसे में ये भी हमारी जिम्मेवारी है कि बच्चे को बाहर निकाल करके हम उसको ऊपर से सेल्फ फीड भी करा सकते हैं और बच्चे की केयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।